फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कंगना है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन जलंधर पंजाब से हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि आजकल हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, CKD, इसके बारे में कुछ जानकारी लेके सामने आई हूँ। आज हम बात करेंगे CKD क्या होती है और डायलिसिस क्या है और डायलिसिस के क्या बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर में और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इन सब के बारे में बात करने से पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल डॉक्टर कंगना होम्यो क्लिनिक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें उसको, ताकि आप मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस भी देख पाएँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि CKD क्या है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये होती क्या है। नॉर्मली किडनीज जो होती हैं, जिसे हम आम भाषा में गुर्दे बोलते हैं, इसका काम क्या है कि ये बॉडी में से जितना वेस्ट मटेरियल है उसको, सारी गंदगी को बाहर निकालती है। हमारे खून में से, हमारे शरीर में से पेशाब, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर निकालती है। तो अभी CKD में क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में होता है कि किडनी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ये खराब हो जाती है किसी कारण से, और जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फ्लूइड जो कि पानी है वो भी हमारे शरीर में ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जो हमारा खून है, हमारा ब्लड है, वो गंदगी से भरा रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में और कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इस सब में डायलिसिस का क्या रोल है। जब भी हमारी बॉडी में यूरिया, क्रेटिनिन, ये सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ये बढ़ेंगे, हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, वो अब नॉर्मल आएंगे, हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है जो वो कम आएगा। तो उस टाइम पे हमें कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई भी किडनी स्पेशलिस्ट, सारे डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं कि आप डायलिसिस करवा लो। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि डॉक्टर की बात मानते हैं और डायलिसिस करवाना शुरू कर देते हैं। डायलिसिस करवाना जब हम शुरू करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में से पानी भी निकल गया, गंदगी भी निकल गई। बट धीरे धीरे ये डायलिसिस करता है क्या है, इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर पे आने शुरू हो जाते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही एक पर्पज है कि आपको उन सारे साइड इफेक्ट से मैं इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ, मैं आपको उन सब के बारे में जानकारी दे पाऊँ कि वो सारे जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उसका आपकी बॉडी पे किस तरह से, कितना हार्मफुल इफेक्ट, कितना भयानक उसका आपकी शरीर पे इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम जो नॉर्मल कॉमन है उनके बारे में बात करेंगे। लाइक सबसे पहले आपको थकावट बहुत ज्यादा होएगी, आप उठ फिर के चल फिरना आप नहीं पाओगे, क्योंकि आपके शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। वो कमजोरी क्यों होती है, क्योंकि आपको डायलिसिस के साथ साथ कुछ तरह की डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी दे दी जाती हैं, जैसे कि खाने में क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेनी है, पानी कम पीना है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुकी है, किडनी हमारी खराब हो चुकी है, प्लस डायलिसिस हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में और कमजोरी आने शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी स्ट्रेस हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको नोजिया, वॉमिटिंग्स भी हो जाएंगी, आपको खाना पीना भी आप पचेगा नहीं। ये सारी चीजें डायलिसिस के आफ्टर इफेक्ट्स होती हैं। इसके अलावा आपको सेक्सुअल वीकनेस भी आ सकती है और कई तरह की कमजोरी भी आपके शरीर में आ सकती है। ये सब चीजें क्यों होती हैं, सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर डायलिसिस में ऐसा क्या होता है जो उसके इतने भयानक इफेक्ट्स हमारे शरीर पर आते हैं। देखिए, डायलिसिस में कोई दवाइयां नहीं दी जा रही है हमें जो हमारी किडनी को ठीक करे, कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही जो हमारे शरीर की जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, उसको नॉर्मली फंक्शनिंग करवाई जाए। डायलिसिस में करते क्या है, एक मशीन है, उसमें आपका ब्लड लेके जाएंगे और वो मशीन आपके ब्लड में से, आपके खून में से गंदगी को बाहर करेगी। जैसे कि एक आर्टिफिशियल किडनी का काम भी डायलिसिस करता है। इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो फ्लूइड होता है, जो पानी है या गंदगी है, वो सिर्फ हमारे ब्लड में इकट्ठी नहीं हुई होती, वो हमारे शरीर के सेल्स में भी इकट्ठी हुई होती है। हमारे शरीर में इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होते हैं, उसमें भी वो सारा पानी, सब चीजें इकट्ठी हुई होती हैं। बट ड्यूरिंग द डायलिसिस सिर्फ क्या करता है, सिर्फ 15% जो ये पानी होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकालता है। बाकी सारा पानी जो होता है हमारे सेल्स में बचा पड़ा रहता है। डायलिसिस हुआ, उसके बाद वो सेल में से पानी धीरे धीरे करके फिर बॉडी में, ब्लड में आ जाता है, और आप देखेंगे कि डायलिसिस के थोड़े टाइम के बाद ही आपके बॉडी में फिर उतना ही पानी जमा हो जाता है, बल्कि आपने पानी पिया भी नहीं होता, फिर भी वो पानी आपके बॉडी में, ब्लड में आ जाता है, क्योंकि वो आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस से आपकी बॉडी में, ब्लड में मूव कर जाता है। दूसरे नंबर पे अभी हम बात करेंगे
कि इसके मेजर इफेक्ट्स कहाँ पर होते हैं। सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो रीनल फेलियर के केसेस में होते हैं। सबसे मेन रीजन जो डेथ का है रीनल फेलियर में वो हार्ट अटैक की वजह से ही होता है, और ये नंबर 1 कॉज है हार्ट अटैक का, डेथ का। हार्ट अटैक की वजह से डेथ जो होती है वो रीनल फेलियर में क्यों होती है, डायलिसिस की वजह से ही होती है। क्योंकि डायलिसिस में क्या होएगा, एकदम से आपकी बॉडी में से, ब्लड में से फ्लूइड को निकाला जाएगा बहुत ही कम समय में। उससे क्या होता है, आपका जो ब्लड का प्रेशर होता है वो नीचे गिर जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, जिससे सडनली कार्डियक अरेस्ट भी हो जाती है। कुछ बहुत से पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ऑन द डायलिसिस टेबल उनको हार्ट अटैक आ जाता है, उनका बीपी फॉल कर जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। ये मेजर रीजन है लोगों में डेथ होने का। इसके अलावा आपके हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और दैट विल आल्सो लीड टू डेथ। हार्ट के अलावा डायलिसिस का और हमारे शरीर के किन हिस्सों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे जॉइंट्स। इसमें होता है कैल्सिफिकेशन और कैल्सीफाइलेक्सिस। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्रिस्टल्स बना देते हैं हमारे ब्लड में। वो आगे जाके क्या करते हैं, हमारे ब्लड में जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो हमारे ब्लड को कट कर देते हैं, इवन हमारे लिम्स को। उसकी वजह से स्किन पे हमारी पे आ जाते हैं जैसे नीले रंग के धब्बे, लाल रंग के धब्बे पैदा हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो काले हो जाते हैं, हमारी वहाँ की स्किन डेड हो जाती है, मर जाती है, स्किन सेल वहाँ के खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वहां पर अल्सर्स बन जाते हैं, और वो अल्सर्स धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद वो कभी ठीक नहीं होते, और दैट विल आल्सो लीड टू फेटल डिजीज। इसकी वजह से वो आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम हमने देखी है, वो होती है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। इसका मतलब है कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट के प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी जो होती है प्रोटीन लेती है, कैल्शियम लेती है हमारी हड्डियों में से। जब वो प्रोटीन कैल्शियम हमारी हड्डियों में से निकलना शुरू हो जाता है, उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी हड्डियां खत्म, हड्डियों में से कैल्शियम निकला, वो ब्रिटल हो गई, आपको इजीली फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। आप ना कहीं गिरे, ना कहीं चोट लगी, बट आपकी हड्डियों में पेन रहेगी, और कई तरह की जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाएंगी, और हड्डियों में फ्रैक्चर्स भी बहुत इजीली होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो कि हमने 60 से 100% पेशेंट्स में हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं कि जो पेशेंट डायलिसिस करा रहे होते हैं उनमें से 60 से 100% जो पेशेंट होते हैं उनकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो उनको सेंसेशंस में प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे टच करना है, कहाँ पे हमें क्या सेंसेशन हो रही है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है या नहीं लग रहा है। बर्निंग होती है, उनको जलन होती है, टिंगलिंग होती है, नंबनेस होती है, सुन्न हो जाते हैं उनके हाथ पैर। ये सारी चीजें जो होती है ये भी 60 से 100% लोगों में होती ही होती हैं डायलिसिस की वजह से। तो अभी आज मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आप सबको ये पता चल सके कि ये सारी चीजें हमारे बॉडी में किडनी डिजीज की वजह से नहीं हो रही है, हमारी गुर्दे खराब होने की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि जो हम उसके लिए एक आर्टिफिशियल तरीका यूज कर रहे हैं उसको ठीक करने का, बल्कि वो टेम्पररी है, वो उससे हम ठीक नहीं कर सकते किडनी को, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारे पास होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो इस चीज को ठीक करती हैं। इवन हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट्स को ठीक किया भी है, जिनका यूरिया क्रेटिनिन लेवल धीरे धीरे करके नॉर्मल पे आता है, और उनके बहुत से लोगों के जैसे हफ्ते में पहले 3 बार डायलिसिस होते थे, धीरे धीरे वो 2 पे आ गए, 1 पे आ गए, फिर 15 दिन में एक बार होने लगा, महीने में एक बार होने लगा। इस तरह से धीरे धीरे उनके डायलिसिस भी होने बंद हो गए, क्योंकि उनकी किडनी ने नॉर्मल फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको मैंने आपको जितनी सारे इसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं जो कि डायलिसिस की वजह से होते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको वो साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, और उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत ही आराम मिलता है इन सारे सिम्टम्स में। वो खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उनकी कमजोरी दूर होती है, उनकी और कई चीजें प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं जो सिम्टम्स इसकी वजह से आते हैं। ज्वाइंट्स की तकलीफें हो गई,
सेंसेशन की तकलीफें हो गई, नर्वस वीकनेस हो गई और कई तरह की वीकनेसेस हो गई। तो कुल मिला के हम इसमें टेम्पररी पेशेंट को भी आराम देते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, और परमानेंट क्योर ये तो होम्योपैथी का मेन एम ही है। हमारा मेन जो है वो कंसर्न ही ये है कि हम किडनी को, हम गुर्दों को ठीक करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम में बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है। सो इसलिए अगर आपको और किसी भी तरह की जानकारी लेनी है, जैसे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या फिर हम कौन सी स्टेज पर हैं किडनी डिजीज की, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आगे फर्दर मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग नीचे दिए गए हुए नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली आके मेरी क्लिनिक पे विजिट करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।